हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी सन इन लॉ चैप्टर 23। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लिंचो को देखते हैं कंप्यूटर पे बैठे है और उन्हें सोचता है कि ये रेट पे जो पाथ टू कॉन्करिंग वर्ल्ड है वो पब्लिश हो जाएंगी ऑनलाइन कुछ सेवरल दिनों में। फिर उसके बाद उन्हें सोचता है कि ये एडिशन में मेरे यहाँ पर एक्सपीरियंस राइटिंग ऑनलाइन आर्टिकल से मुझे रियलाइज़ कराया कि मैं यहाँ पर बन गया बहुत सिमिलर मेरे मेमोरीज़ के साथ ये माइंड के अंदर। मैं आप कॉल कर सकता हूँ मेमोरीज़ यहाँ पर मल्टीपल सोल्स की एक सेम टाइम पर, और ग्रेजुअली बिल्डअप कर सकता हो एक पैलेस ऑफ मेमोरीज जो यहाँ पर इंटेंस, जिससे हम कंबाइन कर सकते हैं मेमोरीज यहाँ पर पॉइजन एक्सपर्ट की और वेपन एक्सपर्ट की। और उसके बाद उन्हें एक एरो यहाँ पर कुछ तो बनाता है और उन्हें बोलता है कि बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गया वो बनाने को यहाँ पर वेपन इसकी जैसे। फिर उसके बाद उन्हें हाथ में पहनता है और हमें मालूम पड़ता है पॉइजन क्रॉसबो। फिर उन्हें बोलता है कि ऑल दो मैं अभी भी मेरा कोई चांस अगेंस्ट मास्टर मेरे को दे सकता है अपर हैंड अगेंस्ट कोई ऐसे के जो है इसका गार्ड जो है वो डाउन हो। और उसके बाद उसके जो रूम का है वो दरवाज़ा बजता है और उसके बाद सीमा बाहर से बोलता है कि लीन शू, मैं सीमा टी हूँ, गार्डियन यहाँ पर शेन फैमिली का, परहैप्स तुम मुझे याद करते होंगे। फिर उसके बाद उन्हें दरवाज़ा खोलता है और उन्हें बोलता है क्या तुम मेरे वास्ते देख रहे थे। और उसके बाद सीमा बोलता है ब्रदर, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे कने यहाँ पर पोटेंशियल है बहुत बड़ी चीज़ें करने का फ्यूचर के अंदर। और उसके बाद लिंचो बोलता है वेट, मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हो। और उसके बाद लिंचो सोचता है कि क्या उन्हें जानता है कि मैं मिस्टर वी हूँ। फिर लिंचो उसका क्रॉसबो छुपाता है पीछे और उसके बाद सीमा बोलता है कि इतना यहाँ पर नर्वस मत हो, मैंने स्पॉटेड कर दिया था तुम्हारा और मेड को साथ में मेरे स्पिरिचुअल पावर से वो होटल में वो दिन वो मोमेंट से मैं फेल करता हूँ कि तुम और मैं यहाँ फ्रेंड्स अच्छे बन सकते हैं। और उसके बाद लिंचो सोचता है क्या फ्रेंड्स बन सकते हैं। फिर उसके बाद उसके कंधे पे हाथ रख के सीमा टी बोलता है कि मैं सिंसियरली इनवाइट करता हूँ तुम्हारा ज्वाइन करने को प्रोजेडी सोसाइटी, जहाँ पर बहुत सारे कैपेबल पीपल और स्ट्रेंजर्स तुम्हारे और मेरे जैसे अमेजिंग स्किल के साथ आते हैं और टैलेंट के साथ। फिर उन्हें बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम उसे फाइंड इंटरेस्टिंग करे होंगे। और उसके बाद लिंच सोचता है प्रोजेक्टिव अगर मैं और कुछ नहीं हूँ लेकिन एक मोस्ट वेस्टफुल सन इन लॉ हो। और उसके बाद उन्हें उसके कंधे पे हाथ रख कर बोलता है कि ब्रदर लीन, तुम यहाँ पर काफ़ी हम्बल हो। और उसके बाद उन्हें वो उसके पास्ट का सीन याद दिला कर बोलता है कि जस्ट अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम्ही को यहाँ तुम्हारा वर्दी बनाता है मेरे आँखों में। और उसके बाद लिंचो बोलता है अगर तुम उसको वैसा रख रहे हो तो मैं गेस करता हूँ कि तुम राइट हो। और उसके बाद जो सीमा टी है उन्हें बोलता है परफेक्ट, जो इनविटेशन है वो यहाँ पर हेल्ड होने वाला है 3 दिनों के अंदर, क्योंकि ये जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेम्बरशिप फ़ी है वो 1 मिलियन है, सो तुम्हारा यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा मनी। फिर उसके बाद लिंचो सोचता है कि ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें चीटिंग कर रहा है मेरे पे एक लार्ज का सम ऑफ मनी के आस। फिर उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है और देखते एक सिटी का सीन। और उसके बाद जो चिंग जिंग है उन्हें बोलती है यहाँ पर पैरा पकड़ के मिस्टर वी के, मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि जिंग फैमिली ने यहाँ पर घेर दिया है मेरे रेसिडेंस और जाम कर दिया है मेरा बैंक अकाउंट, मैं यहाँ पर कहीं नहीं जा सकती अब। उसके बाद जो लिंच है उन्हें बोलता है ऐसा है क्या, तो इसका मतलब अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो कि कहाँ पर तुम्हारे लॉयल्टीज़ रहती है, शेनजिंग या शेनमो फैमिली से यहाँ से आगे। मगर फिक्र मत करो, तुम अभी भी वर्क कर सकती हो सेफली अंडर शेनमो। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि तो ये सब कुछ प्लान कराया गया था एडवांस से, जब तुमने मेरे को पूछ रहा था कि उसको यहाँ से झूठ बोलो कि शेनजी को होटल में आने को, तुम जानते थे ये होने वाला है। फिर उसके बाद लिंचो बोलता है कि अगर तुम चूज़ करती इसको नहीं करने का तो मैं इतनी फिक्र नहीं करता, आफ्टर ऑल तुम एक स्टिल ब्यूटीफुल वूमन है जो यहाँ पर कमा सकती है पैसा तुम्हारी बॉडी सेल कर कर। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है जो कुछ तुम सपोर्ट देती थी जिंग फैमिली को तुम्हारे हाथ से पास्ट में, तुम्हारे शेन फैमिली को भी वही सेम देना होगा। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है फिर भी तुम यहाँ पर मुझे दूंगी हाफ तुम्हारी सैलरी यहाँ से शेनमो फैमिली की जो तुम्हारे हर महीने देती है। और उसके बाद चिंजिंग बोलती है क्यों। और उसके बाद यहाँ पर पीछे से रियो को आती है डायरेक्टली उसके यहाँ पर खंदे गने जो है वो उसकी शॉट रख के बोलती है। और उसके बाद जो चिंजिंग है उन्हें बोलती है ठीक है। और उसके बाद लिंशु बोलता है कि हमेशा ओबीडेंट रहो। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है लिंशु कि यहाँ से आगे तुम यहाँ पर मेरा ह्यूमन एटीएम होंगे।
और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 24 के स्टार्टिंग में जो रुया को उन्हें बोलती है कि मैंने फिनिश कर दी प्रोवाइडिंग करने को तुम्हारे असिस्टेंट जो तुम चाहते थे। शेनजिंग अब कोई मुसीबत नहीं रहेंगी तुम्हारे वास्ते। अब तुम मुझे क्या एंटीडोट दोगे अब? फिर उसके बाद जो लिंच है उन्हें उसको एक पिल देता है और उन्हें बोलता है ये रही इधर ले लो इसे। फिर रियो को बोलते हैं कि तुम सच में मुझे ये दे रहे हो इतनी इजीली। और उसके बाद लिंशो बोलता है अगर तुम्हारे घर कोई डाउट्स है तो उसको मत लो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा कोई फोर्स कर रहा हूँ लेने को। फिर उसके बाद जो रियो का है उन्हें डायरेक्ट वो पिल खा लेती है। और उसके बाद जो लिंच है उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अब टोटली ऑनेस्ट होने वाला हूँ, मैंने तुम्हारा पॉइजन कभी करा ही नहीं था पहले प्लेस पे। फिर उसके बाद रोया को यह सुनकर बोलती है कि क्या बोला तुमने? फिर उसके बाद लिंशो बोलता है कि मैं काफ़ी जल्दी में था एक्ट करने को, तो जो मेरे को वहाँ पर पिल मिली मैंने डायरेक्टली वो तुम्हारा को थ्रो कर दी, एक्वायर करी तुम्हारे माउथ के अंदर। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि वो 3 सेकेंड डाइजेशन पिल वो सब यहाँ पर बकवास थी, एक प्योर यहाँ पर फैब्रिकेशन था। फिर उसके बाद जो रोया को है उन्हें गुस्से में आती है और उसका स्पिरिचुअल पावर यूज़ करके बोलती है कि तुम्हारे कने ज़रूर यहाँ पर डेथ विश होंगी। फिर उसके बाद लिंशु जो है वो उसकी मेमोरी एक्टिवेट करता है पॉइजन एक्सपर्ट। फिर उसके बाद उन्हें सीटी बजाता है और डायरेक्टली जो रियोको की जो स्पिरिचुअल पावर है वो चली जाती है। और जो रियोको है उन्हें सोचती है मेरी स्पिरिचुअल पावर वो चली गई। और उसके बाद जो लिंशो है उन्हें बोलता है ये टाइम फिर भी जो पिल है वो सच में पॉइजनस थी और ये कंटेन करती थी 4 स्पिरिट डिस्पर्शन जो टेम्पररी डिसेबल कर देती है स्पिरिचुअल पावर। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है कि अब यहाँ से आगे जब भी मैं विसल करूँगा तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर डिसअपियर हो जाएंगी 5 मिनट के वास्ते। फिर उसके बाद जो रियो का है उन्हें यहाँ पर चिल्ला के बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद उनसे जो लिंशो है उसके एक हाथ से उसको रोकता है और उन्हें बोलता है हाँ मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा झूठा हूँ। और उसके बाद जो लिंशो उन्हें बोलता है बिना तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर के तुम सिर्फ एक छोटी लड़की हो। उसके बाद जो रियोका उन्हें बोलती है कि लिंशो ये भूलो मत तुमने कैसे मेरे को यहाँ पर स्क्रूड करा, तुम यहाँ पर सबड्यू होंगे ऑल टोक्यो मास्टर यहाँ पर नास एंड सोल स्टेज की। कोई आदमी ने अभी तक मेरे ऊपर यहाँ पर फिंगर भी नहीं लाई है। फिर उसके बाद लिंशु वो सुनकर बोलता है तो ऐसा है क्या? उसका हाथ पकड़ता है और करीब आकर डायरेक्टली उसको किस करता है। और उसके बाद किस करने के बाद बोलता है कि अब मैंने तुम्हारा टच भी करा और किस भी करा, अब तुम क्या करोगी इसके बारे में। फिर उसके बाद जो है लिंशु चल जाता है और जो रियो का है उन्हें बोलती है कि अभी नहीं तो बाद में मैं यहाँ पर कसम खाती हूँ कि तुम यहाँ पर कुत्ते बनोगे। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेनमो को और शेनचिंग को यहाँ पर बातें करते हुए। और उसके बाद जो शेनमो है उन्हें बोलती है तो कैसे मिस्टर वी ने कन्विंस करा तुम्हारा ज्वाइन करने को पहली प्लेस में। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है क्या तुम जानते हो कि कौन है उन्हें और क्या चाहता है उन्हें ये सब उसका लेना देना। फिर चिंगजिंग बोलती है माफ़ करना मैंने प्रॉमिस कराला मिस्टर वी को कि कुछ भी उसके बारे में बोलना नहीं है तुम्हें। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मगर क्यों तुम रिकॉल नहीं करती जो मिस्टर वी ने तुम्हारे लिए करा हेल्प करने को तुम्हारा। ये ऐसा हो सकता है वो तुम्हारा कोई तो भी क्लोज होगा बंदा। और उसके बाद शेनमा थोड़ी शॉक्ड होती है और उन्हें बोलती है कि कोई तो भी ऐसा जो मेरे क्लोज हो। फिर उसके बाद जो शेनमा है उन्हें वो सोचती है कि क्या उन्हें हो सकता है वो। फिर उसके बाद हम लिंशो को देखते हैं उसके रूम में बैठे अले को। और उसके बाद डायरेक्टली रियो को उसके पास आती है और लिंशो बोलता है रियो को तुम क्या कर रही हो इधर। फिर उसके बाद रियो को बोलती है कि तुम नहीं चाहते ना शेनमो जाने कि तुम पर डबल लाइफ जी रहे हो एज अ मिस्टर वी, तो मुझे यहाँ पर एंटीडोट दे दो या तो मैं तुम्हारा एक्सपोज कर दूंगी तुम्हारी आइडेंटिटी उसके सामने। फिर मोमो जो है वो उसके रूम तक बढ़ती है और उसके बाद लिंशो बोलता है नहीं इसके बारे में सोचो। और उसके बाद रियो को उन्हें बोलती है कि तुमने मुझे फोर्स करा। और जो शेनमो है उन्हें अंदर आती है और लिंशो उसको देखता है। और उसके बाद जो रियो को है उन्हें उसके आंख पे गिर जाती है और जो लिंशो है उन्हें बोलता है कज़न हम ये नहीं कर सकते, तुम और मैं इम्पॉसिबल मैच है। और उसके बाद उन्हें उसको दूर हटाकर बोलता है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शेनमो है मेरे पास और उन्हें मेरी फेवरेट पर्सन है कज़न। अगर हम यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में है पास्ट में तो ये आपको ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो जो लिंच है वो उसके ने जाता है शेनमो कने और उन्हें बोलता है वाइफ। और उन्हें बोलता है तुम्हें मेरे पे यकीन करना होगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ रियो को, मैं कुछ भी यकीन मत करो जो भी उन्हें बोलती है। फिर उसके बाद रियो को बोलती है कि
कुछ भी यहाँ पर बकवास बंद करना बंद करो, तुम एक काफ़ी ऑब्वियस हो। और उसके बाद शेनमो बोलती है कि मैं यकीन करती हूँ कि तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है यहाँ से रियोको में, उन्हें तुम्हारे टाइप की नहीं है। और उसके बाद लिंच बोलता है ग्रेट, मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ तुम्हारे भरोसे के वास्ते। फिर उसके बाद जो शेनमो है उन्हें डायरेक्टली उसका हाथ पकड़ के बोलती है होल्ड ऑन, मेरे साथ यहाँ पर ऑनेस्ट हो, मिस्टर भी तुम हो, है ना। और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही गाइस। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। Bet you like it when I show up in